चलो जी शुरू करते हैं। इधर लिख देता हूं रिपीटर बैच। सर लिखना जरूरी था। हाँ छोड़ना भाई, बायो होगा तो हो जाएगा बायो केमिस्ट्री। अच्छा फिजिक्स है, रुकावट के लिए खेद है, इन सब के भेजे में छेद है। रिपीटर बैच मेडिकल। सर मेडिकल लिखते तो नहीं चलता? नहीं कोई बात नहीं, एमबीबीएस होने के बाद थोड़ी कोई पूछता है कितनी बार में पास हुए। ये हमने एक चीयर लीडर रखा है, तुम चौका मारो या दो रन आके। चलो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के कितने टाइप करने वाले हैं हम लोग? 3, E2, E1, E1, CB कॉन्जुगेट बेस। ओके, अभी नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं मतलब E2, E1, CB, ये E1 और E2 ये बहुत रेगुलर वे में तुमको दिखेंगे, बट एलिमिनेशन करना मतलब यहां पर सिंगल बॉन्ड वाले को मैं डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। किस में कन्वर्ट कर दूंगा? डबल बॉन्ड। यानी जो प्रोडक्ट आने वाला है दैट विल कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यस, ट्रू या फॉल्स? हाँ जी, मतलब अगर मुझे अल्कीन फॉर्म करने को कहा गया तो आई एम हैविंग दिस एज वन ऑफ द ऑप्शन और सेकेंड वाला ये रहा ऑप्शन। तो तुमको एक कंसेप्ट जीओसी 1947 में किया था, याद आया? हाँ या ना? यस, इन बोथ द केसेस कौन सा वाला अल्कीन जास्त स्टेबल है? सेकेंड वाला। क्यों? क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2, डबल बॉन्ड के पड़ोस में, फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस में। यहां पर 6, तो इधर 2 अल्फा एच, इथे 6 अल्फा एच। हु इज मोर स्टेबल? हु इज मोर स्टेबल? मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर इज द more the number of alpha H, more is the बराबर। अब इन दोनों केस में डबल बॉन्ड जो होते हैं हमें एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है अभी, क्योंकि हम आरएम बैच में तो इतना लेंदी प्रोसेस से नहीं चलेंगे, फटाफट पॉइंट पे चलते हैं। डबल बॉन्ड्स आर वी कैन रोटेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हम डबल बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते बिकॉज लैटरल ओवरलैपिंग। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना दूं तो बराबर ना? सिंगल बॉन्ड वाला कहीं पे भी जा सकता है। गोवा जाने का है, हाँ घूम लो, चले जाओ, बराबर। दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टी पे जाना है, सिंगल बॉन्ड है ना, फ्री टू रोटेट। सिंगल है तो फ्री टू रोटेट। बट अगर डबल बॉन्ड हुआ तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दोस्तों के साथ सोचा कि गोवा जाके आए, नहीं जा सकता। क्यों? जैसे ही घूमने की कोशिश किया दूसरा बॉन्ड बोलेगा एक उठे चाल। तो बेचारा घूमने की कोशिश किया उतने में, नहीं कहीं नहीं जा रहा, बराबर। अब मुझे एक बात बोलो, डबल बॉन्ड ठीक है, काल्पनिक कथा है बट ठीक है, क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहता है? क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहता है? अबे तू अभी भी सिंगल बॉन्ड है, शांत रहे, हमारा दर्द महसूस नहीं कर सकते तुम। क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहता है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तुम इमेजिन नहीं कर सकते ना, इसलिए तुम लोग ऐसे धीरे धीरे आंसर दे रहे हो। ये डबल बॉन्ड वाले से पूछो फ्री रोटेशन का मतलब क्या होता है।
अच्छा, क्या डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड हो सकता है? यस। स्टेबिलिटी, खुशी होगी ना उसको, ऐसा जैसे डबल से सिंगल हुआ घूमना शुरू, जहां जाना है कोई टेंशन नहीं, दूसरा बॉन्ड तुमको रोकने के लिए है नहीं है, यू आर लाइक अ फ्री बर्ड, बराबर। हाँ, इन दैट केस, इसलिए जब वो ज्यादा खुश है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकलेगा। व्हाट इज दैट हीट कॉल्ड एज? डबल बॉन्ड को, ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है, हाँ तो हाइड्रोजन तो डालने दो पहले, अभी ब्रोमीन डाला तो क्या बोलेगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ब्रोमीन क्या कंचे खेलने आया है? H2 डाला, किसके प्रेजेंस में? निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है, ये हो गया सिंगल, हो गया सिंगल, ये देखो सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल हो गया, फ्री टू रोटेट, क्या है? फ्री टू रोटेट। तो ये ज्यादा स्टेबल या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल? अब तुमको दर्द धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो तुमने स्टैगर्ड एक्लिप्स ये सुना होगा, वो इसी चैप्टर में वापस कराऊं, इसी में नहीं, आइसोमेरिज्म में हुआ होगा। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल, इसलिए हाइड्रोजन ऐड करने पे हीट निकलता है, खुशी बाहर प्रकट होती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इट इज फ्री टू रोटेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब अगर कोई अल्कीन ऐसा है बच्चों जहां पर इसके अड़ोस और पड़ोस में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जिससे जाके बातें करे और दर्द बांट सके, कोई नहीं है वैसा, ठीक है, तो ही इज मोर ईगर टू बिकम सिंगल। परंतु अगर किसी के जीवन में बहुत सारे अल्फा एच है, बराबर, हाँ या ना, सो इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, अभी देखो कितना अल्फा एच होने का, इधर इधर कितना अल्फा एच है? जीरो, ये अल्फा एच नहीं है, विनाइलिक हाइड्रोजन। इधर कितना अल्फा एच है? 12। तो ये जैसे बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करता है, आजू बाजू वाले उसको समझाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करने का, हम लोग है ना तुम्हारी मदद करने को, तो इसको सिंगल होने ही नहीं देते। क्यों? बाजू में बहुत सारे अल्फा एच है, ठीक है, किसके पास कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, कौन है वो? तो कौन ईगरली सिंगल होगा? करेक्ट। तो कौन ज्यादा हीट रिलीज करेगा? अच्छा, कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला स्टेबिलिटी। एक पॉइंट सोचते हैं स्टेबिलिटी के चक्कर में, मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच मोर इज द स्टेबिलिटी। हाइपर कॉन्जुगेशन को संपर्क करें, मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच मोर इज द। अभी बताओ यहाँ पे क्या होगा? अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो बोला कि भाई मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं, मैं क्या ही कर लूंगा, तो ठीक है मैं ऑलरेडी स्टेबिलिटी पे पहुंचा हूं, H2 ऐड करोगे तो भी और कितना स्टेबल होगा ना, बस ये स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं, तो इवन ही इज ईगर। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे डिपेंड करता है? जल्दी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कितने लोगों को सिंगल बनाया उसके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा खुशी होगी ना, है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका काम, करेक्ट। अब मैं तुमको ऐसा स्ट्रक्चर दूं, ये रहा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और ये रहा डबल सिंगल डबल, अब बताओ અહીંયા શું થશે? અહીંયા जो कितना पाई बॉन्ड है? 3 पाई, यानी कितने लोग सिंगल होने वाले? 3 जोड़ी। खुशी समझ रहे हो? कितने लोग फ्री टू रोटेट, गोवा जाने का है? चलो, व्हाट अबाउट इधर? कहां से ज्यादा हैप्पीनेस बाहर आ रहा है? हाँ, अब समझ में आ रहा है क्या होता है डबल बॉन्ड के साइड इफेक्ट। सो मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर इज, यस, मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर इज। समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा, अगर तुमको मैं ऐसे बोलूं कि ये रहा CH3 CH3, पाई बॉन्ड सेम है परंतु स्टेबिलिटी अल्फा एच भी सेम है, आप तो क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी, सिस और ट्रांस,
स्टेबल ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। ये पॉइंट समझ में आया। अब एलिमिनेशन है क्या, उस पे आते हैं। एलिमिनेशन की दो कैटेगरी करने वाले हैं। पहला वाला इसको कहते हैं 1,1 एलिमिनेशन। क्या कहते हैं इसको? 1,1 एलिमिनेशन। क्या कहा जाता है इसे? 1,1 एलिमिनेशन। ये मैं ऑलरेडी तुम्हें इंटरमीडिएट्स में सिखा चुका हूं कि अगर यहां पर क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, तुमको ये इंटरमीडिएट याद आना चाहिए। कार्बन और क्लोरीन का अगर बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? क्लोरीन। तो यहां क्या बना बच्चों? पॉजिटिव चार्ज बराबर। यहां है हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड टूटा तो क्या होगा? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? याद आया? कार्बीन। यस और नो? सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, मैंने वैसे एक वेकेंट ऑर्बिटल बना दिया रिप्रेजेंटिंग सिंगलेट वन। ठीक है, इसको रखो कार्बीन। ये हो गया 1,1 एलिमिनेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, तो कार्बीन में इंटरमीडिएट तुमको लास्ट क्लास में ही बता दिया था। इंटरमीडिएट का लिस्ट भी मैंने रिवाइज करने को कहा था। अब आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी पे, जिस पे हमें ज्यादा डिस्कशन करना है। इट इज कॉल्ड एज 1,2 एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? 1,2 एलिमिनेशन। क्या कहेंगे इसे? 1,2 एलिमिनेशन। क्या कहेंगे इसे? 1,2 एलिमिनेशन। और इट इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या कहेंगे? म्हणजे एक अल्फा से ग्रुप जाएगा और दूसरा, समझ में आया? यहां पे हम लोग डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना दर्दनाक हादसा होगा सोचो। ठीक है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बन रहा है। व्हाट इज बेटर? सिंगल इज बेटर और डबल इज बेटर? तू बोल नहीं रहा है सिंगल इज बेटर। समझ रहा हूं मैं, आई नो दैट। काश तू होता वैसा। नहीं ऐसे नहीं, मतलब कहा ऐसे अफवाहें फैला रहा था। अच्छा, व्हाट इज अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन? अच्छा, अगेन विच जिराफ इज बेटर? क्यों? फर्स्ट वाला करेक्ट। क्यों? जल्दी बोलो। यस, मतलब प्रोडक्ट के पास हम जल्दी पहुंचेंगे कब? जब सिंगल ट्रांजिशन हो। अच्छा, रिएक्शन 2 ट्रांजिशन स्टेज बेटर या 3 ट्रांजिशन स्टेज बेटर? 2 ट्रांजिशन स्टेज बेटर। अच्छा, 2 बेटर या 1 बेटर? करेक्ट, क्योंकि हमें, अच्छा ऐसा मत बोल देना सर ट्रांजिशन स्टेज नहीं आए तो, मतलब तुमने पानी बिना उबाले अंडा पका लिया है ना, ऐसा मत करना। ट्रांजिशन स्टेज आएगा ही हर रिएक्शन में, कम से कम एक। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेज अगर 3 है तो इंटरमीडिएट कितने होने चाहिए? 2। ट्रांजिशन स्टेज अगर 2 है तो इंटरमीडिएट कितना होना चाहिए? 1। समझा मैंने क्या बोला? यस और नो? अच्छा, 1,2 एलिमिनेशन मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन। सभी यात्रीगण ध्यान दें। सर ट्रेड आने वाली है क्या? नहीं। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा का पड़ोसी कौन? बीटा। ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोजन है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं यहां पे कह रहा हूं बच्चों कि यहां से Br निकालो, यहां से H निकालो। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन। मतलब एक को अल्फा से, दूसरे को बीटा से। करेक्ट? यस। कार्बन और Br का बॉन्ड कैसे टूटा? कैसे म्हणजे कंजरो? होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिकली? कौन सी कली? कौन सी कली? अच्छा, कार्बन और Br में अगर बॉन्ड टूटेगा तो कौन प्लस कौन माइनस? कार्बन प्लस। कार्बन हाइड्रोजन की दोस्ती बहुत अच्छी थी, याद है ना?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर Br जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो एक कार्बन ही कार्बन के काम आएगा, हाँ या ना, एक कार्बन ही कार्बन के काम आएगा। व्हाट विल हैपन इन दिस, ये इधर आ गया और Br यहां से निकल गया, ठीक है। अब यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन समझाने का प्रोसेस क्या है, मेरी बात समझना। ये H सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा या एलिमिनेशन क्यों होगा, हमें ये समझना है। RX को, अल्काइल हलाइड को अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्ट किया, एक्वस, तो ये देता है ROH प्लस KX, परंतु अगर उसे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया तो हमें देगा अल्कीन। क्या देगा हमें? अल्कीन प्लस KX प्लस H2। समझा बच्चों क्या है? यस और नो? समझ में आया सभी को? ओके, बट क्वेश्चन इज अल्कोहलिक KOH मतलब क्या? बेवड़ा KOH। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या? सर आपने ही बोला ना अभी, हम समझ गए अब। अरे नहीं कंजरो, रिएक्शन बताओ। अल्कोहलिक मतलब ये रहा मिथेनॉल, दिखा? यस, मिथेनॉल और KOH, तो ये रहा एसिड, ये रहा बेस, इनके मिश्रण से बनेगा कॉन्जुगेट बेस। किसको जोर से चार्ज लगाए? Who is more reactive? ये न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है या ये? कॉन्जुगेट बेस। कौन है? कॉन्जुगेट बेस। सर मिथेनॉल की जगह इथेनॉल लिया तो हाँ कॉन्जुगेट बेस, बट कौन ज्यादा रिएक्टिव? मिथॉक्साइड और इथॉक्साइड कौन ज्यादा डेंजरस? जिसका वेट कम वो ज्यादा रिएक्टिव। मैं और ताहा मान लो रेस लगा रहे, कौन फर्स्ट आएगा? ऑफ कोर्स ताहा, क्योंकि मैं आगे का लाइन बोल रहा था, मैं थोड़ा वेट, मतलब क्या बोल रहे पता है ना, हाँ बट ठीक है, समझ गए ना, थोड़ा वेट ज्यादा है, तो मैं इतना एक्टिवली रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा, भाग नहीं पाऊंगा। लेकिन ताहा वैसे भी नहीं भागने वाला है, वो क्या बोलेगा? छोड़ो ना सर। समझा पॉइंट क्या है? तो तुम ये कॉमन थियरी अपने दिमाग में फिट कर लो, जिसका जिसका वजन बढ़ता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी। वजन बढ़ा, रिएक्टिविटी, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कौन ज्यादा रिएक्टिव? हाँ समझ गए। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, देन प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटारल्डिहाइड, बस जिसका वजन कम वो ज्यादा रिएक्टिव। तूफान। तो ये कॉन्जुगेट बेस बना। इसको जोर से क्या लगा है? चार्ज। क्या लगा है जोर से? चार्ज। वेरी अनस्टेबल, तो इसको इसका चार्ज नलीफाई करना है। वो यहां पहुंचा। अब मैं तुमको एक्चुअली लेके चल रहा हूं, ये वाला प्रोडक्ट बना देता हूं। ओके, Br गया और ठीक है। अब गिवन अ चॉइस टू यू, अगर तुम्हें एलिमिनेशन करना है, ये देखो CHBr CH2 CH3, ये जो मैं एलिमिनेशन कर रहा हूं ना, इसको हम लोग नाम देते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन। कितने टुकड़ों का वर्ड है ये? 3। डिहाइड्रो हैलोजनेशन। द वर्ड DE says detach, द वर्ड DE says detach। निकालो, किसे निकालो? हाइड्रोजन। और किसे निकालो? हैलोजन। तो हाइड्रोजन हैलोजन निकालूंगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा। अब यहां जीवन में एक समस्या है, जरा गौर फरमाइएगा। ये कौन सा कार्बन है? कौन सा है? अल्फा। तो पड़ोस में 2 बीटा कार्बन है ना, आइदर और। यस, तो मैं एक काम करता हूं, अल्फा वाला तो Br निकलेगा, मैं एक बार ये वाला बीटा निकालता हूं और एक बार वो वाला बीटा निकालता हूं। लेट्स सी प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां देखना, लुक एट दिस वन।
तो फर्स्ट केस आई विल गेट द आंसर CH2CH CH2CH3 बराबर बच्चों, ये सुनो। सेकेंड वाले केस में क्या आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये सुनो। अच्छा, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में उस बीटा H से मैंने H निकाला, बीटा कार्बन से, सॉरी, फर्स्ट वाले में उस बीटा कार्बन से H निकाला जिसके पास नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन ज्यादा थे। सेकेंड वाले में उस बीटा कार्बन से H निकाला जिसके पास कंपैरेटिवली बीटा हाइड्रोजन कम। तो यहां कितना बीटा हाइड्रोजन थे, 3 बीटा हाइड्रोजन। यहां कितना बीटा हाइड्रोजन, 2 बीटा हाइड्रोजन। समझ में आया मैंने क्या बोला, यस और नो, यस और नो, ओके। तो अब ये फर्स्ट प्रोडक्ट, इसको मैं फर्स्ट एलिमिनेशन कह देता हूं, ये वाला, और ये है सेकेंड पार्ट, वो ये रहा। अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज मोर स्टेबल, सेकेंड वाला या फर्स्ट वाला? ऑन व्हाट बेसिस यू डिसाइडेड, ऑन व्हाट बेसिस यू डिसाइडेड? અહીંયા કેટલા છે અલ્ફા હાઇડ્રોજન, 2। અહીંયા અહીંયા 6, અહીંયા 2। કોને જાસ્ત સ્ટેબલ, લક્ષ્ય સુધા કોને જ્યાદા સ્ટેબલ, કોણ, ये या ये? समझ में आया? तो ये जो एलिमिनेशन जहां मुझे ज्यादा स्टेबल अल्कीन मिला, ये है सेडजेफ एलिमिनेशन। क्या है ये, सेडजेफ एलिमिनेशन। क्या है बच्चों ये, और ये है हॉफमैन एलिमिनेशन। क्या ये, हॉफमैन एलिमिनेशन। चैप्टर हाइड्रोकार्बन में आरएम में पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। समझ में, अल्कीन में ऑफ कोर्स यूज करेंगे, बट वंस एंड फॉर ऑल अभी पढ़ लो। सो हॉफमैन और सेडजेफ प्रोडक्ट, इस वर्ड को ना यूज करते हुए बुक में हमें और एक वर्ड यूज किया जाता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझ लो बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनके पास 4 हाइड्रोजन, इनके पास 4 हाइड्रोजन, ये हो गए लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या, हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह मिथाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप में लगा रहा हूं, सब्स्टिट्यूटेड। क्या हो गया वो, तो यहां पर ये मान लो मैंने CH3 लगा दिया इधर, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो गया, सब्स्टिट्यूटेड। बट इसके पास कितना अल्फा H आया बच्चों, 3। मान लो मैं और एक CH3 लगा दिया, और ज्यादा अल्फा H, और एक CH3 लगाया, और ज्यादा अल्फा H, और एक CH3 लगाया, और ज्यादा अल्फा H। तो विच अल्कीन इज बेटर, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड? समझ में आया? और ये हो गया मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मतलब चारों तरफ उसके CH3 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 CH3। तो अगर मैं अल्फा H काउंट करूं, अगर मैं अल्फा H काउंट करूं तो कितना अल्फा H आ रहा है, बेस्ट, कितना अल्फा H आ रहा है? समझ में आया मैंने क्या बोला, यस और नो? यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेडजेफ मतलब उस बीटा कार्बन से H निकालो जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। मोर वाले से निकाला तो हॉफमैन, लेस वाले से निकाला तो सेडजेफ। विच वन इज मोर स्टेबल, सेडजेफ और हॉफमैन? सेडजेफ और हॉफमैन, सेडजेफ और हॉफमैन। सेडजेफ इज मोर स्टेबल देन हॉफमैन, सेडजेफ इज मोर स्टेबल देन हॉफमैन, सेडजेफ इज मोर स्टेबल देन हॉफमैन। क्लियर हुआ सभी को ये, यस और नो? एनी कंफ्यूजन हियर? श्योर, ओके। यानी
सबसे पहले ये समझना है, अगर मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं CH3 CHBr CH2 CH3, अगेन कमिंग टू दिस पार्ट, ओके, ये कौन है? अल्फा कार्बन। तो बीटा कार्बन कितने हैं? 2। ठीक है, मैं कौन सा रिएक्शन कर रहा हूं? डिहाइड्रोहैलोजनेशन। कौन सा रिएक्शन कर रहा हूं? डिहाइड्रोहैलोजनेशन। कौन सा रिएक्शन कर रहा हूं? डिहाइड्रोहैलोजनेशन। तो अगर मुझे बच्चों ऑप्शन दिया जाए सेडजेफ या हॉफमैन, करेक्ट, सेडजेफ या हॉफमैन, अगर अटैकिंग बेस OCH3 माइनस सबसे छोटा साइज का ये बेस है, कॉन्जुगेट बेस का बात कर रहा हूं, तो रफली सेडजेफ प्रोडक्ट विल बी 90% एंड हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी, अंडरस्टूड? सेडजेफ विल बी 90, हॉफमैन विल बी 10%। अब मैं धीरे धीरे क्या करूंगा? बल्कीनेस ऑफ द बेस बढ़ाता जाऊंगा। ये RO माइनस का लिस्ट है, करेक्ट? तो धीरे धीरे मैं बेस बढ़ाता जाऊंगा। सो अगर मैं इथॉक्साइड वाला पार्ट ले लूं O माइनस, तो दिस गिव्स 80% 20%। मैं बेस सिर्फ अलग अलग लिखता जा रहा हूं, देखो O माइनस, दिस इज मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल, थर्ड ब्यूट ऑक्साइड, ये कितना मिला? 28%, और ये आ गया 72%। बेस बल्कि है, इस पे डिस्कशन करना है। O माइनस, मिथाइल, %, 80%। नेक्स्ट, अगेन वेरी बल्की ग्रुप, 7%, 93%। ये जस्ट डेटा इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए। हॉफमैन प्रोडक्ट कब बढ़ते जा रहा है? हॉफमैन कब बढ़ता जा रहा है? जब बेस, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, सो यहां पर जाने में क्या परेशानी है? अभी मेरी बात समझो, मान लो तुम्हारा घर एक पतले से लेन के उस साइड है, वो पतला लेन ऐसा है जहां से एट ए टाइम एक कार पास हो सकता है, यानी तुम्हारा घर थोड़े से हिंडर्ड रास्ते से है, ठीक है? अभी तुमने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम घर शिफ्ट कर रहे थे तो कुछ सामान लेके आए ट्रक में, ओके? ट्रक मतलब अपना बेस, ओके? तो वो क्या करेगा? वो बाहर की साइड पे खड़ा हो जाएगा, भाई बहुत हिंडर्ड है, मैं नहीं जाएगा उधर, करेक्ट? अभी जैसे मान लो अपना ये सर्कल है, लाइन से बहुत सारे शॉप्स हैं, तो ठीक है, तो दिवाली का सीजन है, मम्मी ने कुछ सामान मंगाया तुमसे। अब वो जो रेगुलर जगह से तुम सामान लेते हो वो लेन के बहुत अंदर आगे है, रेगुलर अपना नॉर्मल शॉप वाला है, बट गर्दी देख के तुम क्या बोला? अरे कौन जाएगा उस गर्दी में? क्या बोला तुम? कौन जाएगा उस गर्दी में? तुमने नजदीक में ही दुकान था, वहां से सामान उठाया, मम्मी को क्या पता कहां से लिया? सामान से मतलब है, बराबर? बेस को H से मतलब है, एंड बेस इज वेरी सेल्फिश। वो अल्काइल हलाइड की स्टेबिलिटी नहीं देखता, उसको अपने H से मतलब है, उसको अपने खुद को स्टेबल करने से मतलब है। तो जहां से कन्वीनियंटली उसको हाइड्रोजन मिलेगा वहां से गायब। कार्बन कितना भी रिक्वेस्ट करे, सर सर प्लीज ये वाले से मत निकालो, नहीं तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, अल्फा H कम तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा। बेस बोलता है बॉस सॉरी, आई एम वेरी सेल्फिश, मैं तकलीफ नहीं उठाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी स्टेबिलिटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं ऑलरेडी नेगेटिव है भाई, देख लो, हाँ या ना?
करेक्ट। तो बेस का ये पॉइंट एकदम क्लियर है। तो इसलिए तुमको जब रिएक्शन दिया जाएगा तो लुक एट द बेस का साइज और अकॉर्डिंगली बात करो कि भाई हॉफमैन मेजर है या सेडजेव। मेरी इच्छा है कि सेडजेव बने, दिस इज माई चॉइस। क्योंकि अल्फा एच ज्यादा होगा ना तो स्टेबिलिटी करेक्ट। अब इसमें अगर मैं हॉफमैन सेडजेव की बात कर रहा हूं तो मैं एग्जाम्पल ऐसे कर लेता हूं। सेडजेव मेरा प्रेफरेंस होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं सेडजेव मेरा प्रेफरेंस होगा। अगेन कमिंग टू वन पॉइंट, टेल मी सिंगल ट्रांजिशन स्टेज इज बेटर और मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेज इज बेटर? SN2 याद आया? SN2 याद आया? SN2 में कितना ट्रांजिशन स्टेज बन रहा था? एक ट्रांजिशन स्टेज। अच्छा, साइमल्टेनियस लॉस और गेन हो रहा था। एक जगह ब्रेकअप हुआ, क्या तुम उदास हुए? नहीं, तुम पलट के देखे तो यू गॉट द न्यू न्यूक्लियोफाइल, बराबर। तो सिंगल ट्रांजिशन स्टेज इज बेटर या मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेज इज बेटर? बराबर। तो इफ आई गिव यू एग्जांपल, इसे कहते हैं E2 मैकेनिज्म। क्या कहेंगे इसे? E2 मैकेनिज्म। अब जब एलिमिनेशन हो रहा है तो साइमल्टेनियसली हो, कार्बन पे चार्ज नहीं आना चाहिए, ये अपना बेसिक रूल है। मुझे मल्टी स्टेज रिएक्शन समझ में आया? सो इफ आई गिव यू अ चॉइस, लुक एट दिस वन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड Br, करेक्ट। Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप, बराबर। पीके वैल्यू याद है? आयोडीन का कितना था? -10, ब्रोमीन का तो जाएगा तो पक्का, बराबर। लेकिन कार्बन चाह रहा है कि भाई Br के जाते वक्त उसके ऊपर चार्ज ना आए, तो हम लोगों ने बेस से डाला, करेक्ट। कौन सा बेस लू? तो OCH3 माइनस ले लिया, बराबर। कौन सा KOH था या एक्वस? एल्कोहलिक KOH। क्या हुआ देखो बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से Br जाने वाला है, Br जाने वाला है। What is going to happen? कार्बन और Br में क्या होगा? जल्दी, बॉन्ड टूटेगा ना। कौन सी कली? कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? बट चार्ज चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो जुगाड़ करो, OCH3 आया इधर, ये वर्ड सीख लेना भाई अभी। तो OCH3 क्या बोल रहा है? क्या लेने आया OCH3? हाइड्रोजन लेने आया ना। तो हाइड्रोजन को खींचेगा, कौन खींच रहा है? OCH3 माइनस इस हाइड्रोजन को खींचेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? कार्बन, ये कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो क्या करेगा? इमीडिएटली पड़ोसी कार्बन की मदद करने की कोशिश। यानी इसका ट्रांजिशन स्टेज दिखेगा कैसे? देखो, ये ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कार्बन पे चार्ज चाहिए मुझे या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आया कहां से भाई? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आया कहां से? इलेक्ट्रॉन आया कहां से?
दिख रहा है ये बॉन्ड, क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ये तो इधर आया, ये मैं लिखा, देखो फॉर्म होगा, दिख रहा है, करेक्ट। व्हाट अबाउट OCH3? OCH3 माइनस किसे गायब कर रहा है, जल्दी किसे गायब कर रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर से इधर। अब एक चीज नोटिस करो, कार्बन कार्बन पे कहीं पर भी चार्ज आया क्या, चार्ज आया नहीं, चार्ज आएगा तो रीअरेंजमेंट होगा, याद आया पॉइंट, चार्ज आएगा तो रीअरेंजमेंट होगा, चार्ज आया, चार्ज आया नहीं, तो यहां पर सिंगल ट्रांजिशन स्टेज एंड देन यू गेट अ प्रोडक्ट डबल बॉन्ड CHH। जिस साइड से Br जा रहा है, कैन आई से उसके ऑपोजिट साइड से हाइड्रोजन निकल रहा है साइमल्टेनियसली, ऑपोजिट साइड, इसलिए हाइड्रोजन और Br का जो एलिमिनेशन है, हाइड्रोजन एंड Br का जो एलिमिनेशन है, द वर्ड इज, क्या वर्ड है, एंटी पेरिप्लेनर। क्या वर्ड है, एंटी पेरिप्लेनर। क्या वर्ड है, एंटी पेरिप्लेनर। समझ में आया बेटा? यानी मैं जब भी एलिमिनेशन करूंगा H और Br ऑपोजिट साइड से निकले, ताकि कार्बन पे चार्ज, अगर कार्बन पे चार्ज आया तो मेरा सिंगल स्टेज रिएक्शन बन जाएगा मल्टी स्टेज रिएक्शन, मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेज आएंगे, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग चलेगा तुमको। मुझे दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए, ना कि भाई ले ओवर वाला फ्लाइट कि हैदराबाद पे जाके 6 घंटा पहले वहां वेट करना फिर जाएगा। 8 घंटे का फ्लाइट कौन जाएगा, यहां से दिल्ली 2 घंटा डायरेक्ट सिंगल ट्रांजिशन स्टेज। समझ में आया मैंने क्या बोला? 2 बार अपने को ट्रांजिशन स्टेज नहीं चाहिए, एक बार हैदराबाद में इंटरमीडिएट बनेंगे फिर वापस ट्रांजिशन स्टेज में नहीं जाना ना भाई, डायरेक्ट फ्लाइट। समझा मैंने क्या बोला? सबको फास्ट लोकल अच्छा लगता है या स्लो लोकल? हाँ, धनाधन छोटे मोटे स्टेशन को गायब करके उड़ जाता है। बराबर समझ में आया? तो वी विल ऑलवेज प्रीफर दिस थिंग, जब भी हमें चॉइस दिया जाएगा सिंगल ट्रांजिशन स्टेज या मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेज। सिंगल ट्रांजिशन, ये अभी की कहानी नहीं है, आगे चैप्टर में भी यही चीज आएगा, सिंगल ट्रांजिशन स्टेज या मल्टीपल। समझ में आया? तो एंटी पेरिप्लेनर E2 मैकेनिज्म में चार्ज आएगा या नहीं आएगा? कार्बन पे चार्ज आएगा या नहीं आएगा? OCH3 मतलब जो कॉन्जुगेट बेस था उसने कौन सा हाइड्रोजन निकाला? वो हाइड्रोजन जो Br के एंटी पेरिप्लेनर ऑपोजिट साइड है। कहां से? तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि सर यही साइड वाला क्यों नहीं निकाला? कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि सर Br वाले साइड पे ही जो हाइड्रोजन है उधर से, तो ये रहा, इमेजिन इधर Br, तो Br का खुद का एक नेगेटिव क्लाउड है, OCH3 भी एक नेगेटिव क्लाउड वाला बंदा है, तो इसका खुद का नेगेटिव क्लाउड हो, CH3 का नेगेटिव क्लाउड क्या होगा? तो अपने को नहीं चाहिए भाई रिपल्शन, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के प्रोडक्ट बन जाए, बेस्ट। समझ में आया? इसलिए क्या है, तुम याद करो SN2 में जिस साइड से ब्रेकअप हो रहा था, अगर वही साइड से नया न्यूक्लियोफाइल आता तो चलता तुमको? दोनों जन में झगड़ा होता ना। जिस साइड से ब्रेकअप हो रहा था, एक ग्रुप जा रहा था, दूसरा ग्रुप कहां से आया? ताकि झगड़ा, अननेसेसरी एनर्जी बढ़ाने का नहीं। समझ में मैंने क्या बोला? यस और नो? तो E2 एलिमिनेशन, E2 मैकेनिज्म जो है, सिन पेरिप्लेनर या एंटी पेरिप्लेनर? एंटी पेरिप्लेनर का फायदा बताओ जल्दी। कार्बन पे चार्ज नहीं आएगा, सिंगल ट्रांजिशन स्टेज या मल्टीपल ट्रांजिशन? बेस्ट। यानी हम अभी से जीवन में E2 प्रीफर करेंगे या E1 प्रीफर करेंगे? E2 या E1? E2। क्या प्रीफर करेंगे? E2। क्या प्रीफर करेंगे? E2। E2 पे चार्ज आता है? चार्ज आता है, तुमको चार्ज चाहिए, समझ गए? हाँ, फिलहाल इतना छाप लो। हाँ जी, ये लिख लिया बच्चों? ओके, अभी हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे वेयर हॉफमैन इज प्रिफर्ड ओवर सेडजेव। ओके, हेडिंग दे दो, हॉफमैन प्रिफर्ड ओवर सेडजेव। हॉफमैन
प्रिफर्ड ओवर सेडजेफ। अच्छा, बहुत ज्यादा रश है पूरे मार्केट लेन में, तुमको वही सामान मार्केट के स्टार्ट से, मतलब स्टार्ट वाले दुकान से मिल जाएगा। तुम बेस हो, तुम्हें अपने एच से मतलब है, खुद के चार्ज को शांत करने से मतलब है, तो तुम क्या करोगे? करेक्ट। तुमको जबरदस्ती उस गर्दी में जाने का इंटरेस्ट है, बराबर? इंटरेस्ट है या नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज भाई हम हिंडर्ड हैं। मान लो हम बल्कि है या वो अल्फा एच बल्कि हिंड्रेंस में है, बीटा एच, तो मुझे तकलीफ होगी। तो मैं क्या करूंगा भाई, जो बाहर से मिल रहा उठाओ और निकलो गर्दी में से। क्या बोलेंगे? उठाओ और निकलो गर्दी में से। सो पहला केस है, फर्स्ट केस कंडीशन क्या है इसमें? हॉफमैन इज प्रिफर्ड ओवर सेडजेफ। हॉफमैन इज प्रिफर्ड ओवर सेडजेफ। हॉफमैन इज प्रिफर्ड ओवर सेडजेफ। पहला कंडीशन वेयर बेस इज बल्की। फर्स्ट कंडीशन बल्की बेस। कार्बन ओ, ये है टर्ड ब्यूट ऑक्साइड। क्या है बच्चों? ये टर्ड ब्यूट ऑक्साइड। ओके, अभी ये खुद इतना बल्की है, तो तुमको टेबल याद दिला देता हूं। टेबल मतलब ये वाला, कहां गया वो? हाँ, अगर टर्ड ब्यूट ऑक्साइड लिया, सभी जनता ध्यान दे, सेडजेफ कितना आ रहा है बच्चों? ओ, परंतु हॉफमैन 72%। ऐसा क्या गजब हुआ भाई? अच्छा, बल्कि था ना, अपने को लाइफ में तकलीफ नहीं चाहिए, बराबर? बेस हो या हम हो, ज्यादा टेंशन चाहिए लाइफ में? नहीं, एकदम मक्खन। तो ये रहा मक्खन। अब आया CH3। चलो इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं, CH2 CH3 CHBr CH CH3 CH3। सभी यात्रीगण ध्यान दे, समझ में आ रहा है? आधे लोग ख्यालों में उड़ जाते जैसे। हाँ जी, कितना बीटा एच किधर किधर है और कितने कितने हैं? कितना बीटा एच है अपने पास? कितना बीटा एच है? निकालना कितना है? एक ही निकालना है भाई, दो क्या सेल लगा है? अच्छा, Br तो पक्का निकलेगा। ये वाला जो बीटा एच है वो हिंडर्ड है या नहीं? हिंडर्ड है। अपना तो जो बेस है, ट्रक लेके आना है ना, बराबर ना? इतना बल्कि बेस है, तो अपने को जाना जरूरी है बल्कि बेस को इस भीड़ भाड़ में? नहीं, मुझे क्या चाहिए? एच चाहिए। बेस बहुत सेल्फिश है, उसको कार्बन की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। उसको किस चीज से मतलब है? हाइड्रोजन। क्या किस चीज से मतलब है? हाइड्रोजन। कार्बन कुछ भी बोले, भाई यहां से निकालो, हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। बोला बॉस, ट्रक लेके आया मैं, यार ट्रैफिक में कौन घुसेगा? मेरे को H प्लस कहां से मिल जाएगा? लेस हिंडर्ड, तो मैं वहां से H निकालूंगा। करेक्ट। तो अगर ये प्रोडक्ट बनता, ये इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलूंगा? सेडजेफ या हॉफमैन? कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे? सेडजेफ। कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे? सेडजेफ। ये कौन सा प्रोडक्ट है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। सभी लोग ध्यान दें यहां भाई, यहां कितना अल्फा एच आया बच्चों? 3 और 1 4। यहां कितना अल्फा एच आया बच्चों? 3 6 और 8।
कौन ज्यादा स्टेबल है, सेटजेव या हॉफमैन? सेटजेव होना चाहिए था ना, बट अपने को क्या बोला, सेटजेव कितना परसेंट है और हॉफमैन कितना है, तो हॉफमैन क्यों इतना ये हुआ, परसेंटेज क्यों ज्यादा आया? भाई बेस बल्कि है, वो हाइड्रोजन हिंडर्ड है। गर्दी में गर्दी क्या, अभी मान लो दिवाली का मार्केट लगा हुआ है अपने ये यहाँ पे स्टेशन रोड पे, और मैं शॉपिंग करने ट्रक लेके आया, बराबर है, लोग दौड़ा के मारे, क्यों? समझ में आया? अभी इसलिए बल्कि बेस मतलब ट्रकों को सिटी में अलाउड नहीं है मॉर्निंग में, ट्रक सिटी में 11 o'clock के बाद ही आ सकते हैं, करेक्ट? क्योंकि बल्कि ग्रुप है ना, जहां बंद पड़ गए वहां ट्रैफिक की बैंड बज जाएगी। समझ में आया? इसलिए क्या करने का हमको समझा। अच्छा, ये हो गया पहला केस। दूसरा सिचुएशन, पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन का पीके वैल्यू बताओ। पॉजिटिव में कितना था, 3.2 प्लस 3.2। अगर पॉजिटिव में किसी का पीके वैल्यू है तो गुड लिविंग ग्रुप है या पुअर लिविंग ग्रुप है? कार्बन क्यों नहीं जाना चाहता, सॉरी फ्लोरीन क्यों नहीं जाना चाहता? ऑर्बिटल साइज, कार्बन फ्लोरीन कितना है 2s2p, कार्बन कितना है 2s2p, दोस्ती बहुत गहरी है, ठीक है। अब रिएक्शन में ध्यान से सुनो, कौन आने वाला है अभी, कौन आने वाला है, बेस। कौन आएगा, बेस, OCH3 माइनस। अभी हम लोग क्या प्रीफर करें, E2 प्रीफर करें जिधर चार्ज नहीं आता, या E1 प्रीफर करें जिधर पॉजिटिव आता है? E2 प्रीफर करना है। अच्छा, E1 बोला मतलब चार्ज तो आना ही आना है, ओके। साइमल्टेनियसली E2 इज एंटी पेरिप्लेनर, याद आया, हाइड्रोजन यहां से जा रहा है तो Br यहां, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट। सो यहां पर अगर मुझे लेट्स से E2 एलिमिनेशन करना है साइमल्टेनियसली, तो क्या होना चाहिए, जो लिविंग ग्रुप है वो निकले यहां से, और यहां से हाइड्रोजन निकले और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए साइमल्टेनियसली। बट कार्बन और फ्लोरीन की दोस्ती भाई गहरी है, यहां पे ये रहा कार्बन 2s2p 2s2p, फ्लोरीन का पीके वैल्यू बार बार मैं पीके से कोरिलेट कर देता हूं, याद आया कितना है 3.2 प्लस प्लस, तो पुअर लिविंग ग्रुप या गुड लिविंग ग्रुप? तो कार्बन और फ्लोरीन में पड़ोसी कार्बन इसको बोल रहा है, ये इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, विच वन आई विल प्रीफर, सेटजेफ या हॉफमैन? मैं सेटजेफ प्रीफर करूंगा, राइट, क्योंकि मुझे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन चाहिए। तो यहां पर होगा क्या, ये कार्बन OCH3 बाजू वाले कार्बन को बोल रहा है बॉस OCH3 आने वाला है, तू लिविंग ग्रुप को तैयार कर, वहां से तेरा लिविंग ग्रुप निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, हम लोग मस्त डबल बॉन्ड बना देंगे। कार्बन, ये फ्लोरीन वाला कार्बन बोलता है, कुछ भी बोल रहा है, फ्लोरीन मेरा दोस्त है, मैं उसको नहीं जाने देगा। ये कार्बन भाई डर गया, बोले भाई अगर ये फ्लोरीन नहीं गया तो हमारे ऊपर चार्ज आ जाएगा। भाई समझ में आ रहा है तेरे को, चार्ज मतलब मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेज। बोला कुछ भी बोल दो, फ्लोरीन मेरा दोस्त है, दोस्त को मैं नहीं भगाऊंगा। कार्बन बोल रहा है भाई वो तेरा दोस्त है, हम तेरे फैमिली है, देख शक्लें मिलती है, कार्बन कार्बन फैमिली के बारे में सोच। बोला नहीं, कुछ भी झूठ बोल रहे, कोई बेस नहीं आने वाला है, मेरे दोस्त को ऐसे ही भगाने की कोशिश कर रहे हो। बेस आ गया सामने, अब ये तो जान ही रहा है, बेस आया, H+ देगा, वो तुम्हारा फैमिली मैटर है बॉस, मेरे को बोलने का नहीं कि मेरा फ्लोरीन नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूं। मैं बेस है, आया हूं तो कुछ लूट के जाऊंगा। क्या लूटेगा वो, हाइड्रोजन। तो बोला भाई हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन दो। तो ये कार्बन बोला सर प्लीज, अगर आप H+ लेके गए तो मेरे ऊपर चार्ज आएगा माइनस। H+ देने वाला, H+ जिसका गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये H+ डोनर को एसिड बोलते हैं, तो ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस। चार्ज आया, बट कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। ओके, तो कार्बन बोल रहा है कि भाई ये तो जान ही रहा है, कौन,
ये फ्लोरीन तो जा नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं, तो वो बेस से रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, बेस से रिक्वेस्ट, बोलता है सर एक काम करो, आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको H नहीं दूंगा, बट आप एक काम करो प्लीज ये वाला H मत लो प्लीज, आपको H चाहिए ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपको वेट भी नहीं करना, तुरंत लेके जाओ, ये वाला लेके जाओ। बेस बोलता है नकली माल देता है तू मेरे को, बोला नहीं नहीं सर नकली माल नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूं अगर यहां से निकालोगे, जिसके पास मोर बीटा H है, अगर वहां से निकालोगे तो मैं बनूंगा 1 डिग्री कार्बन आयन, क्या बनूंगा 1 डिग्री, और अगर यहां से निकालोगे, यहां पे फ्लोरीन है, और अगर यहां से निकालोगे तो मैं बनूंगा 2 डिग्री कार्बन आयन, दोनों यही बना रहा हूं, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सा वाला ज्यादा अनस्टेबल होगा, 2 डिग्री ना, यहां से इंडक्टिव इफेक्ट याद है प्लस है, तो वो इसलिए बोलता है सर प्लीज मैं 2 डिग्री कार्बन आयन अगर बनूंगा तो मेरे ऊपर चार्ज आएगा जो मैं झेल नहीं सकता, आपको H देने से मना नहीं कर रहा हूं, बट 1 डिग्री वाला ये वाला लेके जाओ ताकि मेरे ऊपर चार्ज जो आए वो 1 डिग्री कार्बन आयन बने जो मैं झेल सकता हूं। चार्ज कौन सा आया, चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव, E1 मतलब चार्ज आना, E1 में पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको बोलते हैं E1 CB मैकेनिज्म, क्योंकि H प्लस जाने के बाद क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। E1 में चार्ज क्या आता है, अभी के लिए याद रखो पॉजिटिव, बट E1 CB में कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। ये चार्ज नेगेटिव क्यों आ रहा है जल्दी बताओ, नहीं किसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, किसकी वजह से, नहीं किसकी वजह से, किसकी वजह से, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चार्ज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चार्ज, ये कार्बन फ्लोरीन की दोस्ती, बिकॉज फ्लोरीन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन क्या है, पुअर लिविंग, क्या कॉन्जुगेट बेस किसी के भावनाओं से उसका कुछ लेना देना है, नहीं, वो क्या बोलता है भाई आई एम इमोशनलेस, मुझे मेरे चार्ज को नलीफाई करना है, मैं आया हूं तो तुम्हारा हाइड्रोजन लेके जाऊंगा, कौन सा हाइड्रोजन, तो कार्बन बोलता है भाई हाइड्रोजन जाने ही वाला है, तो ऐसा हाइड्रोजन जाने दो जहां से मैं चार्ज एटलीस्ट, समझ में आया, तो फर्स्ट केस, तो कौन सा वाला स्टेबल बनेगा, अब ये कार्बन बाजू वाले कार्बन को बोलता है भाई अब तो अक्ल आ जानी चाहिए तुझे, हमारा हाइड्रोजन चला गया तेरी वजह से, और तेरी वजह से हमारे ऊपर चार्ज आया, अब तो शर्म कर ले, अब फ्लोरीन को भेज दे, अब ये भेजता है फ्लोरीन को बाहर, यानी फाइनली ये दोस्ती देखा या फैमिली की स्टेबिलिटी देखा, बट उसकी आंखें कब खुली, जब एक का विकेट गिरा, किसका विकेट गिरा, हाइड्रोजन का, पहले ही समझ जाता तो E1 CB नहीं होता ना, चार्ज आया म्हणजे मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेज, तो अभी क्या होगा ये बच्चों, ये बना हॉफमैन, परसेंटेज बताओ परसेंटेज, चलो हाँ ये ठीक है, हॉफमैन इज अ मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर लिख देता हूं इधर, और यहां कौन आएगा, सेटजेफ, क्या बनेगा बच्चों, ये माइनर, समझा कंजरो, मेजर माइनर समझ में आया, तो पहला कंडीशन हॉफमैन इज प्रिफर्ड ओवर सेटजेफ, अगर बल्कि बेस रहेगा तो बल्कि बेस रिस्क नहीं उठाएगा, जहां कम बीड रहेगा वहां से H गायब, मतलब कम बीड मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट, तो बल्कि बेस तो हॉफमैन, बल्कि बेस तो हॉफमैन, बल्कि बेस तो बल्कि बेस तो इवन इफ द बीटा H इज मोर हिंडर्ड, तो मेहनत कौन करेगा भाई, वहां से अंदर से लेन से जाके फिर बीटा H निकालो, कोई मेहनत नहीं करेगा, जो आराम से हाइड्रोजन मिल जाए लेके निकल लो। पहला कंडीशन क्या है, बल्कि बेस, पहला कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन पुअर लिविंग ग्रुप, दूसरा कंडीशन पुअर लिविंग ग्रुप, अगर जाने वाला ही रेडी नहीं है और बेस आ चुका है
और जाने वाला लिविंग ग्रुप रेडी नहीं है तो बेस क्या करेगा, वेट करेगा, अच्छा हाँ मैं रुकता हूं, अच्छा आप निपटा लो पहले। नहीं 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 भाई, बेस आया, क्या बोला, मैं मेरा एच लेके जा रहा हूं। वो तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सर राइट वाले नहीं लेफ्ट वाले से निकालो सो दैट हम चार्ज झेल सके। चार्ज आया म्हणजे विच मेकॅनिझम, चार्ज आया म्हणजे विच मेकॅनिझम E1, चार्ज आया म्हणजे विच मेकॅनिझम E1 पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज आया तो E1CB, E1CB। E1CB कब होता है, गुड लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप, बस। तो तुमको पीके वैल्यू का लिस्ट दे रखा है मैंने, ग्रुप्स दे रखे हैं, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हु इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। थर्ड कंडीशन, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सभी यात्रीगण ध्यान दें, हाँ अभी येलो में मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये रहा बीटा हाइड्रोजन, तो 2 बीटा हाइड्रोजन किती बाळांनो, इथे किती बराबर, हॉफमैन या सेटजेफ, क्या हमें स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, सेटजेफ। क्या चाहिए, सेटजेफ। क्या चाहिए, आया बेस। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं लाइफ में, कि कोई भी प्रोडक्ट दे दो, नहीं ना, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, मस्त सुंदर टिकाऊ अच्छा। डबल बॉन्ड बेटर या सिंगल बॉन्ड बेटर, जीवन का रहस्य सीख गए बच्चे। तू तो सीख चुका था वैसे, कोई बात नहीं, अच्छा बहुत बार सीखा, गरीबों का सलमान खान है। नहीं, SN2 इज ऑलवेज प्रिफर्ड, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऑब्वियसली। चलो ये भी सही है। चलो जी जल्दी गिनो, अल्फा एच गिनो, सारे गिनो, मिलके गिनो, चलो बता दो। यहां पे एक कार्बन के, ये अल्फा कार्बन के पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, या CH3 मत गिन लेना भाई, नेबर का नेबर है वो, समझ में, सारे अपने नहीं होते, मतलब हाइड्रोजन। CH2 किती अल्फा हाइड्रोजन, इथे किती, कौन सा बेटर है, क्यों, कितना, हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हो ना, हाँ अब आया कहानी में ट्विस्ट। असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, हाँ गाना शुरू, बता जल्दी जल्दी जल्दी। रेजोनेंस बढ़िया या हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़िया, यू गॉट द आंसर। तो ये कौन है, हॉफमैन, कौन है ये, यहाँ क्या गजब हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ये कौन है, तुच्छ प्राणी, सेटजेफ। कौन है तुच्छ प्राणी भाई, का हो रहा है यहाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हाट इज प्रीफर्ड, रेजोनेंस। व्हाट इज प्रीफर्ड, रेजोनेंस। खो खो खेलना सबसे सही चीज है, ठीक है, खो खो खेलना सबसे सही चीज है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड तोड़ने का नहीं चाहिए ना भाई, लाइफ में अपने को सिग्मा बॉन्ड कौन मेहनत करेगा, है ना। ये क्या है, हॉफमैन। हॉफमैन में क्या होगा, रेजोनेंस। वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है इसलिए हॉफमैन प्रिफर हुआ। तो ये कौन है, ये कौन है, टमडा। और कंडीशन नंबर 4, एंटी म्हणजे CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
सभी यात्री ध्यान दें, ये कौन है? अल्फा कार्बन। कौन है? कौन है? ये कौन है? ये कौन है? बीटा के पास कितना हाइड्रोजन? ये बीटा के पास कितना हाइड्रोजन? ये बीटा के पास कितना हाइड्रोजन? कौन सा वाला एच गायब करेगा? थांबा थांबा थांबा। અહીંયા जो आ सूचे सिन पेरीप्लेनर। क्या है ये? तुमको मल्टी स्टेज चाहिए या सिंगल स्टेज चाहिए? मल्टी या सिंगल? मल्टी या सिंगल? और ये हाइड्रोजन और ये बी आर। हाँ, पेरी पेरी नहीं बेटा, पेरी प्लेनर। आई नो भूख लगी है। पेरी पेरी। सो कौन सा गायब करेगा? सिन या एंटी? सिन या एंटी? सिन या एंटी? चार्ज नहीं चाहिए भाई अपने को। एंटी। एंटी बोलो। एंटी। हाँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ डबल से सिंगल कैसे होना, ये सोच रहे सिंगल से डबल कैसे होना, ये कुछ भी है। सो कौन सा हाइड्रोजन गायब करेगी पब्लिक? बराबर। ये बीटा के पास कितना हाइड्रोजन? ये बीटा के पास वो वहां 4 बजे सेल चालू है, कोई भूखा नहीं सोएगा आज। अरे ये बीटा हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है। पड़ोसी के चाचा के मौसे के बुआ के लड़के को दावत में नहीं बुला रहे, पड़ोसी को बुला रहे, बस ये बराबर पता है बेटा। बीटा कार्बन के पास कितना बीटा हाइड्रोजन? 2 बीटा हाइड्रोजन। ये बीटा कार्बन के पास कितना बीटा हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। ये इससे गायब करोगे तो हॉफमैन, इससे गायब करोगे तो सेड्स है। पर इधर क्या दिक्कत है? सेम साइड, रिपल्सन। तो प्रोडक्ट क्या होगा? मिथाइल हाइड्रोजन। ये कौन है? हॉफमैन। कौन है ये? हॉफमैन। कौन है ये? हॉफमैन। क्या बनेगा? मेजर। क्यों ये बना मेजर? बिकॉज इट वॉज एंटी। दूसरा प्राणी ये क्या बनेगा? जल्दी बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो। क्या बनेगा? सेड्स। क्या बनेगा? सेड्स। क्या ये? क्यों माइनर समझ में आया सभी को? ये सिन था, वो एंटी था। व्हाट इज बेटर? चार्ज चाहिए तुमको? SN2 याद है? आउटगोइंग के सामने से इनकमिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो झगड़ा चालू होगा। आउटगोइंग के ऑपोजिट साइड से इनकमिंग। तुमको चार्ज चाहिए लाइफ में, बस। समझ में आया स्टोरी? तो कौन कौन से कंडीशन है जहां पे हॉफमैन इज प्रिफर्ड ओवर सेड्स है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, पहले से लिखना शुरू करो।